दर्शकों नमस्कार। आज उपायों की श्रृंखला में हम देवाधिदेव महादेव की शरण में आपको ले चलते हैं। बैसाख मास का कृष्ण पक्ष महादेव को ही समर्पित है, इसलिए हम महादेव की शरण में पुनः लिए चलते हैं। दर्शकों, बहुत बार ऐसी भी होती है कि सब कुछ करने के बाद जस कीर्ति मान सम्मान नहीं मिलता। दर्शकों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपके घर में आमदनी तो बहुत है, मगर फिर भी दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ता, ऋणों से मुक्ति नहीं मिलती। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप मेहनत तो खूब करते हैं, धन आता ही नहीं, आपका दुर्भाग्य पीछा छोड़ता ही नहीं। इन सब का उपाय देवाधिदेव महादेव शिव जी के पास है, इसलिए आज मैं पुनः आपको शिव जी की शरण में लिए आया हूं। दर्शकों, शिव जी का ये उपाय बताने से पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे, ये उपाय मेरा बताया हुआ उपाय अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलें, उन्हें भी बेल आइकन दबाने के लिए बोलें, ताकि नोटिफिकेशन उनको भी तुरंत पहुंच जाए। हमारा काम आप तक ऐसी भक्ति का पहुंचाना, ऐसी पूजा का पहुंचाना है जिस पूजा के द्वारा आपका जीवन परम ऐश्वर्य के साथ बीते, आपका जीवन खुशहाल बीते। बाकी दर्शकों, आपको कोई चमत्कारिक लाभ होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आइए अब आपको हम सीधे उपाय पर लिए चलते हैं। उपाय करने से पूर्व आप सुबह दिन देख लें, कौन सा दिन को आपको करना है। उपाय ये कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार से प्रारंभ करके 11 सोमवार तक करना है। उसके बाद आप जब भी मंदिर जाएं तो महीना में कम से कम एक बार प्रथम कृष्ण पक्ष के प्रथम सोमवार को ये उपाय करते रहें आजीवन। आपके जीवन में कभी भी किसी प्रकार का हीन भावना नहीं आएगा, दरिद्रता नहीं आएगी। कर्जा अगर लेना भी पड़ा तो अति शीघ्र निपट जाएगा। दरिद्रता वैसे तो आएगी ही नहीं, कर्ज लेना ही नहीं पड़ता है। आइए आपको हम उपाय बताते हैं। कृष्ण पक्ष की प्रथम सोमवार से को आप सुबह स्नान ध्यान करके स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर आप शिव मंदिर में शिव पूजा का, जो भी आपको नॉर्मल पूजा करते हैं वो पूजा के लिए आप थाल सजा लें। विशिष्ट रूप में जो परिवर्तित करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप आधा किलो साबुत चावल बढ़िया क्वालिटी का, शिव जी आपसे कुछ मांग नहीं रहे और आप अपने दुखों का निवारण करने के लिए दे रहे हैं, और शिव जी से सर्वश्रेष्ठ इस धरती पर, इस पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है, तो शिव जी को वो चावल देना है। इस हिसाब से बासमती बढ़िया सुंदर चावल लेके जाइएगा, और चावल लेकर उसके बाद में आप 5 बतासे, 5 किशमिश और 2 नाग केसर आप साथ में ले लें, और शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएं। जो भी आपको शिव जी पर जल चढ़ाना है, जो भी अभिषेक वगैरह का सामग्री ले गए हैं, दुग्धाभिषेक करना है, तैलाभिषेक करना है, जो भी करना है आप, जो आप नॉर्मल करते आ रहे हैं, उस क्रिया को शिव जी के करें। करने के बाद शुद्ध गंगाजल से
स्नान कराकर या शुद्ध पानी से स्नान कराकर अपने गमछे से शिवलिंग को पोंछें। शिव जी की पूजा में ये प्रक्रिया हमेशा आती है कि गमछे से पोंछकर शिव जी को सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड बनाएं। त्रिपुंड बनाने के बाद जस्मिन का इत्र आप शिव जी को लगाएं। उसके बाद बिल्वपत्र अर्पित कर, जो भी भांग धतूरा जो भी आप सामग्री ले गए सब अर्पित कर दें। उसके बाद पीपल के एक पत्ते पर 5 बतासे, 5 किशमिश और 1 जोड़ा नाग केसर रखकर भोग के रूप में शिव जी को अर्पित करें। अर्पित करने के बाद आप जो चावल ले गए हैं उस चावल में से 1 मुट्ठी चावल आप शिव जी के शिवलिंग पे अर्पित कर दें। अर्पित करने के बाद आपको जो भी समस्या है, आदमी बदलते समस्याएं बदल जाती है, इसलिए आपको जो भी समस्या है, शिव जी सर्व सुख प्रदाता है। ऋण से मुक्ति चाहिए, शिव जी देंगे। दरिद्रता से मुक्ति चाहिए, शिव जी देंगे। आपको जो भी अभिलाषा हो, जो भी मनोकामना लेकर आप गए हैं कि हमारी ये समस्या का निदान हो जाए, या आप किसी समस्या से ग्रस्त नहीं हैं, तो आप ऐश्वर्य मांगें, शिव जी की भक्ति मांगें। जो भी आपकी मनोकामना है उस मनोकामना को आप शिव जी से बोल दें। बोलने के बाद बारंबार शिव जी के शिवलिंग पे मस्तक रगड़ रगड़ कर आप शिव जी से अपने अनंत कोटि जन्मों से किए गए समस्त पाप तापों के लिए, समस्त अपराधों के लिए क्षमा याचना करें। समस्त पाप तापों को जलाकर राख करने की बात करें और शिव जी से ये निवेदन करें कि हे प्रभु, आज के बाद जानते हुए हम कोई गलत कार्य नहीं करेंगे और आपकी कृपा रहेगी तो गलत कार्य होगा भी नहीं। हे महादेव, हम आपकी शरण में हैं, आप हमारी रक्षा करें। त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम शरणागतम करके आप उनको साष्टांग दंडवत मारें, आधी परिक्रमा करें और आप वापस घर आ जाएं। घर आते वक्त कभी भी मंदिर की घंटी नहीं बजानी चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, मंदिर की घंटी बजाकर घर वापस नहीं आया जाता। दर्शकों, इस उपाय को आप करके देखें। आपको 11 सोमवार तक में ही आपको लाभ कितना मिलता है वो आप दूसरे को बताएंगे, हम आपको क्या बताएं। मैंने पिछले वीडियो में बताया ही था कि महादेव देते हैं तो ये भी नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा। भस्मासुर को भस्म करने की ताकत दे दी। इसलिए महादेव के पास कुछ भी दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु महादेव प्रदान करते हैं। इसलिए आप कभी भी किसी भी इंसान का नाश मत मनाइएगा। नाश मनाइएगा तो प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आपका नाश स्वतः हो जाएगा, क्योंकि महादेव सर्वसक्षम देव हैं। इसीलिए इनको देवाधिदेव महादेव कहते हैं। इसलिए आप अपने कल्याण की बात करें। आपको जिस किसी से भी ईर्ष्या हो उसको आप स्वतः ही पीछा छोड़ देंगे महादेव की कृपा से। फिर उसको पीछे खींचने की आवश्यकता ही क्या है। दर्शकों, आप करके देखें, मुझे ज़्यादा बोलने की आवश्यकता भी नहीं है। धन्यवाद। जय शिव शंकर भोलेनाथ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 हर।